तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 11वीं का आपका लेखा शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखिएगा आप सब लोगों की बहुत ही जल्दी वार्षिक परीक्षा होने वाली है, तो ऐसे में हम आप सभी के लिए वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का आपका लेखा शास्त्र विषय का पेपर लेकर आ चुके हैं। आप सब लोग यहां से इस पेपर को पूरा का पूरा देख कर जाइएगा ताकि आप सभी लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। जैसे ही आपके हाथ में प्यारे विद्यार्थियों पेपर आता है, यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर है जो कि लेखा शास्त्र विषय का है। और देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। टोटल आपका जो लेखा शास्त्र का पेपर होगा इसमें 23 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टोटल ये 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब चलेगा हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से और समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर इस प्रकार का होगा। यहाँ से आप लोग देख ले, प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखो सही विकल्प आपसे 1 गुणा 6 अंक में पूछे जाएंगे। यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन, लेखांकन की पद्धति जिससे उत्पादन की प्रति इकाई लागत निकाली जाती है उसे कहते हैं। तो देखो इसको कहते हैं लागत लेखांकन। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा लेखांकन में लाई जा सकती है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना, समानता, एकरूपता, उपयोगिता या ये सभी। तो देखो यहाँ से आपको लिख लेना ये सभी। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, सन 1494, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में 14 क्वेश्चन पढ़ते हैं, चेक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चेक क्या है, एक बेचान साध्य विलेख है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना, एक बेचान साध्य विलेख। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन, भवन के निर्माण पर भुगतान की गई मजदूरी खाते में डेबिट की गई, ये अशुद्धि है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा सैद्धांतिक अशुद्धि होगी। क्या लिखना है यहाँ पर आपको, सैद्धांतिक अशुद्धि। उसके बाद में देखो पूर्वदत्त व्यय को दिखाया जाता है। तो देखो पूर्वदत्त व्यय को संपत्ति के पक्ष में दिखाया जाता है। किस पक्ष में, संपत्ति के पक्ष में हम पूर्वदत्त व्यय को दिखाते हैं। तो इस प्रकार से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का पूरा पेपर कंप्लीट कर लो। A to Z पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और यहाँ पर लिखा है नगद बट्टे का लेखा व्यापारी की पुस्तकों में किया जाता है। तो क्या लिखना है यहाँ पर आपको, व्यापारी की पुस्तकों में किया जाता है। नगद बट्टे का लेखा कहाँ पर होता है, व्यापारी की पुस्तकों में। तो यहाँ से आप लोगों को ये लिख लेना है। दूसरा क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है, 1 वर्ष। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, को दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। किसको, लुकास पेसियोली को दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन, उदार क्रय का लेखा क्रय भई में किया जाता है। क्या लिखना है यहाँ पर आपको, क्रय भई। उदार क्रय का लेखा किस में किया जाता है, क्रय भई, इसका राइट आंसर होगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं के अगर आपने समस्त विषय के पेपरों को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक उपलब्ध करवा दी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग सभी पेपरों को जरूर देख लो। अब इसके बाद में देखो चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपको क्रय भई लिख लेना है। 5वें में क्या आ जाएगा, द्विपक्षीय अशुद्धियाँ तलपट को प्रभावित करती है। उसके बाद में 6ठे नंबर का क्वेश्चन, सभी प्रत्यक्ष व्ययों को व्यापार खाते में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपको व्यापार खाता लिख लेना है। 7वें नंबर का क्वेश्चन, से पूंजी घटती है, किससे, हानि से, आहरण से व आहरण पर ब्याज से पूंजी घटती है। इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो देखो जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। तो देखो जोड़ी का मिलान इस प्रकार से आपको करना होगा। पहले नंबर पे लिखा पूंजी, स्वामी पूंजी का प्रतिफल होता है। तो देखो इसका क्या होता है, लाभ। यहाँ पर आपको लाभ लिख लेना है। लेखांकन अस्तित्व की मान्यता है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा, व्यवसाय उसके स्वामी से पृथक है, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में दोहरा लेखा प्रणाली, इसकी जोड़ी मिल जाएगी। पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली से संपत्ति का क्रय मुख्य जनरल में होता है और आय कर विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त। देखो क्रमागत हास पद्धति, इसमें आपको मिलान कर लेना है। उसके बाद में देनदारी खाता, तो देखो उधार विक्रय की राशि, इससे इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा। तो ऐसा आप लोग देख लो। उसके बाद में देखो
प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर को भी देख लें और इनको समझ भी लें। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर क्या लिखा है, सामान्यतः लेखांकन अवधि कितने समय की होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सामान्यतः लेखांकन अवधि जो होती है ना 1 वर्ष की होती है। उसके बाद में संपत्ति खाते में शेष को क्या कहते हैं, तो देखो इसको कहते हैं डेबिट। यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इसको नोट कर लोगे। उसके बाद में हम इधर आ जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में लिखा है माल वापस आने पर किस भई में लेखा किया जाएगा। तो देखो इसका लेखा किया जाएगा विक्रय वापसी भई में। चौथे नंबर का क्वेश्चन, बैंक द्वारा ग्राहक के खातों की नकल के रूप में कौन सी पुस्तक दी जाती है। तो देखो पासबुक दी जाती है। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, माल बिक्री करने पर लेखा पुस्तकों में न करना कौन सी अशुद्धि है। तो देखो भूल चूक की अशुद्धि है। चुंगिए को किस खाते में लिखते हैं। तो देखो व्यापार खाते में लिखा जाता है। डूबत ऋण का संबंध किससे होता है। तो देखो इसका संबंध होता है देनदार से। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लोगे और पूरा का पूरा इसको समझ लोगे। टोटली जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी के पेपर में भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा देखकर जरूर जाइएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य कैसे आपको पूरे समझने हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन, द्विपक्षीय अवधारणा धुरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। ये बिल्कुल सत्य होगा। सेकंड क्वेश्चन, लेखांकन में होने वाली अशुद्धियों को काटकर संशोधित किया जा सकता है। तो देखो ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भूमि पर प्रायः हाथ नहीं काटा जा सकता है। तो देखो ये भी सत्य होगा। वेतन प्रत्यक्ष व्यय का एक उदाहरण है। देखो ये भी असत्य होगा। उसके बाद में देखो प्रत्यक्ष व्यय का नहीं, प्रत्यक्ष आय का उदाहरण हो सकता है वेतन। इस प्रकार से नहीं, यहाँ से आपको क्या कर लेना, इसको असत्य करना वैसे। इसके बाद में जब अंतिम रेतर या तलपट में दिया हो तो उसे केवल चिट्ठे में लिखते, तो ये बिल्कुल सत्य होगा। उपार्जित आय व्यापार का दायित्व है। तो देखो ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ तक के सत्य असत्य वगैरह इन चीज़ों को देख लोगे और पूरा इसको समझ भी लोगे। टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 को देख लें, 7 को देख लें, 8 को देख लें, 9 को देख लें। A to Z क्वेश्चंस आपके पेपर में इसी प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इसलिए आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा देखकर जाइएगा ताकि आप सभी लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 लिखा है, इसको पढ़ लें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में 12वां क्वेश्चन लिखा है और इसके बाद में 13वां क्वेश्चन लिखा गया है। 14वें क्वेश्चन को देख लें, 15वें क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद में 16वें क्वेश्चन को देख लें। टोटली जिस प्रकार का पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा देख लें। और 17वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आप लोग इसको भी देख लेंगे। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन ये लिखा है और उसके बाद में देखो 19वां क्वेश्चन ये लिखा गया है। 19वें के बाद में प्यारे विद्यार्थियों 20वां क्वेश्चन ये लिखा है। तो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लोगे। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए 20 नंबर तक के। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आपको 21वां क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे। लेखांकन के आधार पर अशुद्धियों को वर्गीकृत कीजिए। उसके बाद में 22वां क्वेश्चन ये लिखा, प्रावधान एवं संचय में आपको बताना है। समायोजित से आप क्या समझते हैं, तो इसको भी आपको बताना है। तो इस प्रकार के आप सभी लोग यहाँ तक के इस पूरे पेपर को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। टोटली A to Z पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ से आपको कवर करवा दिया है। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके वार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद जरूर कर लें ताकि आप सभी लोगों की प्यारे विद्यार्थियों समय रहते अच्छे से तैयारी हो सके। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।